दोस्तों, जब यहोवा ने आदम और हव्वा को बनाया तो लोग बढ़ने लगे। जाहिर है उन्हें कुछ देखरेख की जरूरत थी। इसलिए कुलपति येरेद के समय परमेश्वर ने उन पर नजर रखने के लिए कुछ फरिश्ते भेजे जिन्हें वॉचर्स कहा जाता था। उन्होंने लगभग 200 साल तक ईमानदारी से अपना काम किया और बाद में वे दुनिया की औरतों की खूबसूरती पर फिदा हो गए और उनके साथ घुलने मिलने लगे। बाइबल में लिखा है कि तब परमेश्वर के बेटों ने इंसानों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं और बाकी वे चाहती हैं उनमें से अपनी अपनी पत्नी ब्याह लें। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उनसे उनका पवित्र नाम लेकर हवा में उड़ने की असली ताकत और दूसरी अलौकिक शक्तियां छीन ली। बदले में पहरेदारों ने इंसानों को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया और उन्हें परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। उन्होंने आदमियों को धातुओं का इस्तेमाल करना और उन्हें चाकू, तलवार, ढाल और ब्रेस्ट प्लेट में बदलना सिखाया। उन्होंने औरतों को गहने पहनाए, एंटीमनी से बने आईलाइनर और आई शैडो का इस्तेमाल करवाया और उन्हें हर तरह के कीमती पत्थरों, उनके कपड़ों को रंगने के लिए रंग, जादूटोना, ज्योतिष, कॉस्मेटिक्स और सुंदरता का लालच दिया, जिससे वासना और भ्रष्टाचार फैला। उन्होंने उन्हें जड़ें काटकर बर्थ कंट्रोल का ज्ञान, जड़ी बूटियों की ताकत, फार्माकिया और एडवांस्ड ज्ञान भी सिखाया जो इंसानों से छिपा हुआ था। और उन्होंने इंसानों को न सिर्फ शराब बनाना सिखाया बल्कि उसे डिस्टिल करना भी सिखाया। वहां म्यूजिक था और शराब खाने थे जहां वे घूम सकते थे और हर तरह की गलत हरकतें कर सकते थे। और वे परमेश्वर विरोधी बन गए और उन्होंने व्यभिचार किया और अपने सभी तरीकों से भ्रष्ट हो गए। लेकिन वॉचर्स ने कुछ और भी खतरनाक काम किया। एनोच की किताब के अनुसार वे पक्षियों, जानवरों, रेंगने वाले जानवरों और मछलियों के खिलाफ पाप करने लगे और एक दूसरे का मांस खाने और खून पीने लगे। और धरती ने गलत काम करने वालों पर इल्जाम लगाया। इसीलिए हम भयानक हाइब्रिड, काइमेरा जैसे जीवों, डायनासोर और दूसरी घिनौनी चीजों के बारे में सुनते हैं जो बाढ़ से खत्म हो गई। फिर परमेश्वर ने आर्केंजल गैब्रियल को वॉचर्स को धरती के गहरे हिस्सों में बांधने का आदेश दिया। उसने कहा, इंसानों में से व्यभिचार से पैदा हुए सभी बच्चों और वॉचर्स यानी दानवों के बच्चों को खत्म कर दो और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो ताकि वे लड़ाई में एक दूसरे को खत्म कर दें। फिर परमेश्वर ने आर्केंजल उरियल को लेमेक के बेटे नूह के पास आने वाली बाढ़ के बारे में चेतावनी देने और जहाज वगैरह बनाने के लिए भेजा। और आखिर में उसने बाढ़ भेजी और बाढ़ ने पूरी धरती को तबाह कर दिया। इसे भारत में मनु का महाजल प्रलय कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर को ऐसा करने में दुख हुआ। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि अपने अगले वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे शैतान और उसके इंसानी साथियों ने बाढ़ के बाद भी वही बुरा काम किया, जिससे परमेश्वर को और भी कठोर सजा देने का गुस्सा आया, जिसका असर आज भी इंसानियत पर पड़ रहा है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।